हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जी हाँ, किसने डाउट पूछा? राहुल पूछ रहे हैं एसएससी ट्यूब पे क्यों हो रहा है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीक कि भाई थोड़ा सा है ना, यूट्यूब पे कोई टेक्निकल इशू चल रहा है हमारे, तो इस वजह से जो सेशंस हैं हम इस नए चैनल पे ले रहे हैं। लेकिन इट्स अ टेम्पररी अरेंजमेंट, बस इसलिए कि आपको पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इशू की वजह से हम नए लेक्चर उस अपने पुराने चैनल पे ले नहीं पा रहे हो और आपको पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो, ब्रेक ना आए, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। लेकिन ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, तो डोंट बी वरिड। ठीक है ना, मंडे से या फिर ट्यूसडे से आई थिंक वापस से हमारे लेक्चर्स आपको अपने रेगुलर चैनल पे मिलेंगे। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज लिंक को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो होने के बाद अपने रेगुलर टाइमिंग पे आके जब देखने आएंगे, शायद उनको मेन चैनल पे ये लिंक ना मिले या ये लेक्चर्स ना मिले। तो थोड़ा सा वही रहता है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज थोड़ा सा शेयर करने में हेल्प करें। ठीक है जी सुमित, एकदम अच्छे से हूँ दोस्त, बहुत बढ़िया हूँ। और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि और अच्छा हो जाऊं मैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं मॉक नंबर 8। अभी तक हम 7 मॉक कंडक्ट कर चुके हैं और लगभग मैंने सारे मॉक ऑल 35 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हमारा 8वां मॉक है और इन सभी की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूं, क्वांट बाय लोकेश सर। आप इस चैनल को जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मेरे लगभग हर सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे जितने भी सेशन फ्यूचर में होंगे उन सभी के लिंक आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जल्दी से। रिमाइंड कर देता हूं विजेता 2.0 बैच के बारे में। तो काफी बच्चे इस बैच के बारे में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म रेस्पॉन्स फॉर दिस बैच। ठीक है ना, काफी सारे बच्चों ने अभी तक एनरोल कर लिया है, 80+ एनरोलमेंट्स हो चुके हैं विद इन 2 days। तो दैट इज अ वेरी ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज एंड कीप इट कंटिन्यू। अभी ये बैच शुरू नहीं हुआ है, ये बैच शुरू होगा 28 फेब यानी मंडे को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 28 फेब को हमारा डेमो सेशन है, फ्री सेशन है, क्लियर है। और इसका टाइमिंग रहने वाला है 12 बजे, 12 PM। ठीक है, तो जुड़िएगा इस बैच के लिए। 2 सेशन आपको फ्री मिलेंगे, 28 फेब और 1 March को। तो 2 सेशन टोटली आपको फ्री मिलने वाले हैं, ताकि आप अपना आइडिया लगा सके कि ये बैच में कैसे पढ़ाया जाएगा, लेवल क्या होगा और किस तरह से चीजें वर्कआउट करेंगी। ठीक है, तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और दिया जा चुका है। और इस बैच का जो प्राइसिंग है दोस्तों वो मैं बता देता हूं। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं लोकेश, तो आपको ये बैच डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। अभी जो इसका रेगुलर प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट वो 824 है, लेकिन 28 फरवरी तक आपको ये मात्र 629 रुपीज में अवेल हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे एप्लीकेशन, ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन के 10 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हुए हैं। तो 10 मिलियन जो हमारा सेलिब्रेशन है वो गोइंग ऑन है। तो इस वजह से ऑलीवुड आपको सभी मॉक्स पे एडिशनल डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, विच इज इक्वल टू 40%। और साथ ही साथ आप लोगों को एडिशनल वैलिडिटी मिल रही है। अगर आप 1 ईयर का पैक खरीद रहे हैं तो आपको 2 मंथ्स एडिशन मिल रहा है, और 6 मंथ के बजाय आपको 10 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप बिंदास परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड अप्लाई करें, लोकेश। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बहुत ही सिंपल और सरल है, और ये जो ऑफर है 25 फेब टू 28 फेब तक है। तो अगर आप आरबीआई असिस्टेंट का क्वांट स्पेशल बैच परचेज करना चाहते हैं, 28 फेब तक इसका प्राइसिंग 629 है ओनली। तो डेफिनेटली गो फॉर इट इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन दिस बैच, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। चलिए बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। एक बार शेयर वेयर कर दो यार, 30 बच्चे ही हैं, थोड़े और हो जाएंगे तो मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। गुड इवनिंग विष्णु जी। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, बनाइए।
चलिए प्यारे बच्चों आंसर बताइएगा, 1 मिनट का समय पूरा होने जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आज का लेवल भी मैंने थोड़ा ठीक रखा है और मजेदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी से बताएं। हेलो हबीब, हेलो अमित यादव। चलो स्किप करोगे अमित। अभिजीत, रॉकी, राहुल, सुमित, इनके आंसर आ गए हैं। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा कैलकुलेटिव है, नो डाउट ऑफ इट, बट हाउ कैन वी अप्रोच। देखिए इसमें 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर ईयर आपका रेट अलग अलग है। एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट। पहले साल 8%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 12%। देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 है, तो फर्स्ट ईयर 8% है, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो आपका अमाउंट मतलब 108% हो जाएगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये होगा 27/25। ये बात मानते हो। उसके बाद सेकेंड ईयर 10% रेट है, यानी 11/10। और थर्ड ईयर 12% है, 12% यानी 28/25। यहां तक क्लैरिटी होगी आपको। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा और इसको ईज कर देता हूं मैं, तो अगर 25 में निकाल लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। 25 से ये पूरी तरह से 200 टाइम्स उड़ जाना है, समझ के ले रहे हैं। 25 से फिर ये उड़ जाना है आपका 8 बार। 10 को मैं एज इट इज रखूंगा, डेसिमल लगाने के काम आना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए 27 × 28, तो 28 का स्क्वायर 784 होता है। और अगर उसमें से अगर हम 28 कम कर दें तो हमारे लिए वैल्यू निकल जानी है, तो निकाल दीजिए। 28 का स्क्वायर 784 और उसमें से 28 को घटा दें। ठीक है ना, तो 84 में से ये गया, तो ये आना है आपके पास 756। गॉट इट। तो 756 इंटू 11 इंटू 8। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसको मैनेज करते हैं। 6 और 5 11, एक एक कैरी। 7 और 5 12 और एक 13, एक कैरी 8। इंटू 8 अगर हम कर दें तो 16 इंटू 8 होता है 128, 28 लिखेंगे, एक कैरी। इज दैट ओके। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 24 और एक 5, दो कैरी। 64 और 2 66। तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 6652.8। तो अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट में से 5000 घटा दीजिए, तो आपको अपना इंटरेस्ट वैल्यू मिलता है। तो ये इंटरेस्ट वैल्यू आता है 1652.8। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में जरूर है, लेकिन ये है। इज दैट ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए अब थर्ड ईयर, अब इसके डिफरेंस जिससे लेना है वो क्या है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसआई पे 3 साल, ये होता है 45%। तो 45% अगर हम निकालें 5000 का कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ना ही है, जीरो का जीरो लगाइए, 2250 होगा। तो 2250 में से ये घटा दीजिए, आपकी वैल्यू आपके सामने है। देखिए 2000 में ये कितना कम है, अगर आप देखें तो ये 0.2 कम है, 52 यानी 48 यानी 47, और उसके बाद ये 3। करेक्ट है। तो 347 और ये 225 इसमें ऐड कर दीजिए, 250 सॉरी 250 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 2 का 2, 7 का 7, 9 और 5। तो दैट वुड बी माई आंसर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ओके, कुछ बच्चों ने क्या लिखा है कि उन्होंने 0.8 देख के 0.8 वाला टिक कर दिया, बी ऑप्शन। ऐसा नहीं करना, इसने डिफरेंस पूछा है तो ये तो कम होगी वैल्यू। अगर बड़ी वैल्यू से घटाया जाए तो डेफिनेटली यूनिट प्लेस विल बी 0.2 ना, तो केवल 0.8 मत कर देना, ये गलती मत कर देना भाइयों। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, तो ये नहीं होगा। द करेक्ट आंसर विल बी 597.2। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। आप कोई भी अप्रोच से जाइए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको हियर एंड देयर करना पड़ेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। जी हाँ, तो ए वुड बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। ए जो है आपका सटीक आंसर होगा। काफी सारे लोगों ने बी टिक किया था, वो इसी वजह से किया था। ठीक है बच्चों, अगला सवाल अच्छे से संभालिएगा दोस्तों। A finish a work in 10 days, B can do it in 12 days, C can do it in 15 days.
A finish a work in 10 days, B can in 12 days, C can in 15 days. जल्दी से बताओ आंसर बच्चों। ये तो बहुत ही रेगुलर ड्रिल वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है, ना ही कोई कैलकुलेशन खास है इसमें। अमित का आंसर आ गया है सबसे पहले ए ऑप्शन। संबा सही अकेले कह रहे हैं 9 आंसर, बाकी सभी का 7 आ रहा है। अनुज कह रहे हैं 6। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना दोस्तों। देखिए ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं टोटल वर्क 60 लेता हूं तो इसका एफिशिएंसी 6 होगा। बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी 5 होगा। सी उसी काम को 15 डेज में कर रहा है, तो सी का एफिशिएंसी 4 होगा। इज दैट ओके? आगे गए। अब ये कह रहा है ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। देखिए टोटल वर्क अगर मैं 60 ले रहा हूं तो ए ने 2 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 इंटू 2 यानी कि 12 निकाल दीजिए। एंड बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी बी जो है काम में 3 दिन नहीं है, तो बी जो है 3 दिन में कितना काम करता है? बी जो है 3 दिन में 15 वर्क करता, तो यानी हमारा वर्क निकलता 63। 60 माइनस 12 और ये प्लस 15, यानी ये 63 निकल गया था। दैट इज डिवाइडेड बाय, आप बी और सी का वर्क ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, योर आंसर वुड कम एज 7 डेज। सो द करेक्ट आंसर इज 7 डेज, ए ऑप्शन। इसने यही पूछा है, द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, तो यानी आपका जो काम है वो कितने दिनों में फिनिश होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। आर यू गेटिंग दिस? तो बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था, बनना चाहिए था। अगर किसी को ये अप्रोच नहीं समझती है तो इसको कैसे कर सकते थे? सिंपल रखते थे। देखिए ए जो है ये कितने दिन काम कर रहा है, इसको सीधा एक इक्वेशन फॉर्मेट में डाल रहा हूं। ए 2 दिन काम कर रहा है, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 इंटू 2। बी जो है वो काम में 3 दिन नहीं है, सपोज आपका जो वर्क है वो एक्स डेज चल रहा है पूरा वर्क, तो ये बी जो है ये 3 दिन काम में नहीं है, तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा? मतलब बी कितने दिन के लिए काम में जुड़ रहा है? तो एक्स माइनस 3 डेज, तो x माइनस 3 इंटू 5, और c पूरे x डेज काम में है, तो c का वर्किंग 4x एंड दैट शुड बी इक्वल टू 60। ये एक सिंगल इक्वेशन फॉर्म होती है, अगर आपको वो लॉजिक नहीं समझता है तो ये सिंगल इक्वेशन आप बना सकते हो, तो इससे आप भी आपको x का वैल्यू 7 ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये दोनों अप्रोचेज हैं, वर्क करती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का जो फंडा रहता है ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ये डिटेल में पढ़ सकते हो आप। चलिए लेकिन इसका आंसर हमें बताइए। हेलो सीमा गुप्ता जी, गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों आंसर दीजिए जल्दी से, फटाक से, क्या होगा? बहुत ही बढ़िया राहुल, बहुत ही शानदार। संबा सही, जगन्नाथ 20 एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल अप्रोच समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए ये कहता है एक ट्रेन है जिसका स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है, और ये एक प्लेटफॉर्म और ब्रिज दोनों को क्रॉस कर रही है। तो देखिए ट्रेन जब प्लेटफॉर्म और ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन को खुद का लेंथ प्लस ट्रेन को ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन को प्लेटफॉर्म, तीनों का लेंथ क्रॉस करना होगा। बात समझते हो? तो ये कहता है कितनी देर में क्रॉस करेगी? 30 सेकेंड में। ये कहता है रेशियो ऑफ द लेंथ, तो इसने आपको तीनों की लेंथ का रेशियो दे रखा है, 5, 6 और 7। कितनी है ये नहीं दिया हुआ, बट रेशियो दे रखा है। ठीक बात है। अब ये कह रहा है देन फाइंड हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक टू क्रॉस द ब्रिज, तो केवल ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? एक बात बताओ, जब ये दोनों तीनों को क्रॉस कर रही है तो इसको जो टोटल लेंथ लग रहा है तीनों का लग रहा है, लेकिन जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन को खुद का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, यही होता है, यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें हटाना होगा। अब एक बात बताइए, तीनों की मिला के लेंथ का रेशियो कितना है मिला के? तो 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18 है, और केवल ब्रिज और ट्रेन की लेंथ का रेशियो कितना है? तो 7 और 5 12 है। तो यानी इनकी जो लेंथ यानी दूरी है या डिस्टेंस जो इनको ट्रेवल करनी है उसका अनुपात क्या है? 3 और 2 है। ये बात समझ पा रहे हैं?
और एक बात देखिए, स्पीड जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है दोनों केसेस में सेम है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इनके टाइमिंग का रेशियो भी 3 और 2 ही होगा। तो अगर पहले वाले केस में इसको 30 सेकेंड लगे हैं, तो अभी इसको 20 सेकेंड लगेगा, बात खत्म। तो इसमें कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी, ये मैंने बहुत आराम से आपको बताया है कंसेप्ट। अगर आप इसको समझते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हार्डली 30 सेकेंड के अंदर अंदर बनने वाला क्वेश्चन है। अभी बच्चे वो फंस जाएंगे जो प्रॉपर लेंथ निकालने बैठे हुए हैं, आंसर उससे भी आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसका यूज ही नहीं किया हमने, वो जबरदस्ती इसको यूज करने के चक्कर में लेंथ निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लेंथ की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? जी हाँ, जी हाँ राहुल, जो आप ये बता रहे हैं उसके अंदर 689 वाले में केवल बैंकिंग एलाइट वाला पैकेज मिलेगा, उसमें केवल प्री और मेंस मिलेगा। लेकिन जब एलाइट लेंगे ना, एलिट जो पैकेज है, देखो दो पैकेज है उसमें, कंफ्यूज मत होइएगा, एक है लाइट, एक है एलाइट। तो मुझे प्राइसिंग नहीं पता किसकी कितनी है। लाइट में केवल प्री और मेंस है, लेकिन एलीट में सारा कुछ है। स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट भी है, प्री प्लस मेंस तो हैं ही, प्लस सेक्शनल टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है, ठीक है, मेंस लेवल के डिफरेंट टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, तो ये सारा कुछ है। और सुपर एलीट ले लिया तो सारे लेक्चर भी आ जाएंगे, ठीक है। बट कोड मेरा लगा देना भाई, लोकेश, इतना ध्यान में रखना है। क्या कह रहे हो नितिन? बेसिक से बताइए यार। अभी हम मॉक डिस्कस, देखो मॉक डिस्कशन में प्लीज बेसिक का थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताना शुरू करूंगा ना, तो फिर पूरा मॉक 35 का 1 घंटे में कर पाना मुश्किल हो जाएगा। मॉक डिस्कशन है, इसको प्लीज टेक इट एज अ मॉक। अगर आपको कोई दिक्कत है ना, मैं आपको सिंपल सा कहता हूँ, ट्रेन के ऊपर मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, आप मेरा एक टॉपिक देखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस करके, ठीक है, जहां मैं प्रीवियस चैनल पे पढ़ाया करता था वहां मिल जाएगा, सर्च कीजिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखा रखा है यूट्यूब पे ही, ठीक है ना। आप बस इतना डालिए टाइम एंड डिस्टेंस बाय लोकेश सर, ठीक है, क्लियर। केवल टाइम एंड डिस्टेंस से तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन लोकेश से डाल दोगे तो आपको पूरा टॉपिक मिलेगा, वहां पे मैंने बिल्कुल ये बेसिक से कंसेप्ट बता रखा है, ठीक है। तो ये जरूर देखिए आप वीडियो। जी हाँ रानू जी, मैं ग्लिच होने का ही वेट, ठीक होने का ही वेट कर रहा हूं। अगले वीक अगर ठीक हो गया ना, मैं आप लोगों को 2 या 3 मैराथन सेशन लूंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है एकदम। मैं तो इसी वीक लेने वाला था, बट अगेन इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पाया। चलिए, बहुत ही शानदार, 11 ईयर्स। देखिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, संभाल के करने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कितनों का सही कितनों का गलत है। देखिए इस क्वेश्चन को समझना, ये कहता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2835 इन 7 ईयर एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरी बात को ध्यान से समझिए, 7 साल में 5%, यानी 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी आपका अमाउंट कितना होगा 135%, एंड दैट इज इक्वल टू 182835। ये बात करेक्ट है क्या? हाँ भैया, 135% इज इक्वल टू 2835। ये बात क्लियर रही? आगे मूव करते हैं। अब ये कहता है कि वही सेम प्रिंसिपल 3255 कितने समय में होगा एट द सेम रेट, ले लीजिए। तो 3255, ठीक हो गया। सॉल्व करने पे आते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 7 से कट होगा, 7 से ये जाएगा 405, 7 से ये भी उड़ेगा 4 बार, रिमाइंडर 4 बचाएगा तो 6 और 5, करेक्ट है 465। अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो ये भी उड़ेगा, करेक्ट है। तो ये फिर से इससे ये 135 से ही कट हो रहा है, हालांकि 3 बार, और 3 से ये उड़ जा रहा है आपका 155, यानी कि आपका जो अमाउंट है 155% आ रहा है। तो अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो 55% है, यानी कितना समय हो गया 11 ईयर्स। तो ये थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन था, अगर आप इसको समझदारी से करेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। डन है प्यारे बच्चों? चलिए ये बताइएगा मुझे,
चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा। जगन्नाथ साहू कह रहे हैं 8। इसमें आंसर भैया डेटा सफिशिएंसी है। कोई अगर समझ ना पाए तो ये डेटा सफिशिएंसी है भैया। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है तो इट्स डेटा सफिशिएंसी। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि क्या होगा। जी हाँ अमित, भूल गए क्या इतनी जल्दी? डेटा सफिशिएंसी भी कुछ होती है। चलिए देखिए, इसमें करना क्या है, इसमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, ठीक है, लेकिन हमें यह बताना है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगेगा। और इसने आपको ए और बी दे रखा है, अननोन है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको ए और बी कैसे मिलेगा? तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1। ओके, तो वो कह रहा है ए और बी का डिफरेंस 1 है, और इसने एक क्लैरिटी भी दी हुई है, ए ग्रेटर है। अगर ये नहीं देता तो बात कुछ और होती, लेकिन इसने बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी। और ये कहता है एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 2.5, तो एवरेज 2.5 है यानी सम विल बी 5। तो सम 5 है, डिफरेंस 1 है, यानी 3 और 2 वैल्यू होंगी। और ए ग्रेटर होगा तो ए इज 3 एंड बी इज 2। तो बहुत ही क्लियर है ये तो जी हाँ, इसका सटीक आंसर होगा बोथ। वी रिक्वायर्ड बोथ द स्टेटमेंट। हमें दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होंगे, आइदर और नहीं अगम, ओनली वन भी नहीं। क्लियर है? तो ए और बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो केवल दोनों स्टेटमेंट को यूज करके ही निकलेगी, केवल एक से हम नहीं बता पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे मूव करिएगा, और एक बार यार सेशन को लाइक वाइक कर दो। इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फॉर रिफ्रेशल ऑफ योर कंसेप्ट्स। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हालांकि ये 30 सेकंड के क्वेश्चन हैं, मैं इसमें 1 मिनट लिख दिया हूं, बट ये 30 सेकंड के क्वेश्चन है जी। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका सही आंसर होगा नाइदर नॉर। नाइदर नॉर कब लगेगा? जब आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बताइए। देखिए यहां पे अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको इसने प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। तो एक बात याद रखिए, परसेंटेज से आप क्या होता है, कॉस्ट, सेलिंग और मार्क प्राइस, इसको रिलेट तो कर सकते हो, लेकिन वैल्यू नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। और सेकंड में भी यही हो रखा है, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो बात वही आके रुकती है। आप मार्कअप निकाल सकते हो, परसेंटेज, लेकिन कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, वो इससे नहीं निकलेगा। तो जी हाँ, इसमें सही आंसर होगा नाइदर नॉर, न कि आइदर और। कुछ ने आइदर और भी लिखा, तो उसका सटीक और करेक्ट आंसर है नाइदर नॉर। जी हाँ करेक्ट है, केवल रेशियो मिल पाएगी। देखो यही होता है, कभी कभी हम फ्लो में ध्यान नहीं देते हैं। ये बताइए, देखो यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत ही खतरनाक चीज है। चलिए बात करते हैं। काफी सारे बच्चों ने इसका जो आंसर हमें दिया है आइदर और। देखिए ध्यान से सुनना, ये कहता है अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स, तो यानी इससे आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड मिलेगा 20, और अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स, तो आपको इससे अपस्ट्रीम स्पीड भी मिलेगा यानी 10। तो डाउनस्ट्रीम आपके पास है, अपस्ट्रीम आपके पास है, तो बोट का स्पीड बहुत आसानी से बता सकते हो आप 15। तो 1 से तो आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर। सेकंड को देखो, सेकंड में कह रहा है 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टोटल 6 घंटे लगते हैं। तो डाउनस्ट्रीम में 40, बट स्पीड कितना है या समय कितना ले रहा है डाउनस्ट्रीम में वो नहीं पता, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड को डीएस रखता हूं, प्लस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो इसको अपस्ट्रीम रखता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू 6। बट मेरे पास तो दो दो अननोन वैल्यूज हैं यार, ना मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड मालूम है, ना ही अपस्ट्रीम मालूम है, ना ही मुझे बोट पता है, ना ही करंट पता है, तो इससे नहीं निकलेगा भैया। तो इसका सटीक आंसर होगा ओनली वन। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में हम बेसिक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, दोनों क्वेश्चंस में फर्क है।
दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। आसान क्वेश्चन है लेकिन गलत करवाने में काफी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इनमें, फ्लो में, ओवर कॉन्फिडेंस में। ये सिर्फ गलत होगा नॉलेज की वजह से नहीं, ये गलत होगा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो एग्जाम में आसान पेपर में ये चीज बहुत चीजें मतलब गड़बड़ करवा देती हैं। तो इसलिए रीडिंग अच्छी रखिए, क्वेश्चन को उसके लेवल पे आके पढ़िए एक बार। जी शानदार, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इनिशियली। जी हाँ राहुल, डेटा सफिशिएंसी इसीलिए दिया जाता है ताकि लोग मिस्टेक करें। ओनली टू, बोथ। देखो फिर से इसमें वही घमासान हो गया है, कोई कह रहा है ओनली टू, कोई कह रहा है बोथ। तो चलिए चेक करेंगे हम इसको, देखते हैं। ये कह रहा है आपसे प्रिंसिपल निकालने को कह रहा है, प्रिंसिपल की अमाउंट बतानी है। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या कहता है, अ मैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट एट 15% पर एनम सीआई फॉर 2 years। तो देखिए इससे तो अकेले से तो नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि इसने परसेंटेज दे रखा है, टाइम दे रखा है, बट इंटरेस्ट की वैल्यू कहां है? अगर इंटरेस्ट की वैल्यू देता तो मैं प्रिंसिपल बता देता। आर यू गेटिंग? तो ना मेरे पास इंटरेस्ट वैल्यू है, ना ही मेरे पास अमाउंट वैल्यू है, तो मैं प्रिंसिपल नहीं बता पाऊंगा। तो इस अकेले से तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। फिर ये कहता है आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, ही इन्वेस्टेड होल अमाउंट एट 20% सिंपल इंटरेस्ट एंड अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ ₹529। बात समझ के ले रहे हो? अब ध्यान से सुनो, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसी के इनिशिएशन में है, ये इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए है। वो कह रहा है आफ्टर 2 years, कौन से 2 साल बाद? ये वाले 2 साल बाद कह रहा है, कोई और 2 साल तो है ही नहीं हमारे पास ना। ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट, होल अमाउंट का मतलब कहां होता है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एट 20% सिंपल इंटरेस्ट एंड अर्न्स अ इंटरेस्ट ऑफ 529। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात बताओ, क्या आपको टाइम दिया है क्या, कितने समय के लिए लगाया? 20% सिंपल इंटरेस्ट एंड अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ 529, लेकिन समय कहां है? टाइम नहीं दिया ना भैया। 20% सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, इंटरेस्ट कमाया, लेकिन समय कहां है? तो इसमें आंसर होगा नीदर, नाइदर नॉर। दोनों ही स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकलेगा। समझ में आया या नहीं आया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ है, स्टेटमेंट भी बहुत क्लियर है अपने आप में। ये लपेट लिया ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी खतरनाक चीज है दोस्तों। आसान देखो, आरबीआई असिस्टेंट को लोग आसान, मैं क्या कहता हूं, अगर अब वो आपको 35 क्वेश्चन मैथ के दे रहा है और उसने 33 क्वेश्चन एकदम आसान दिए, आप पेपर को एकदम हल्का ले ले रहे हो, पप्पू ले रहे हो। लेकिन अगर उसने 2 क्वेश्चन क्वालिटेटिव दे दिए ना, यही 2 क्वेश्चन डिसाइडर बन जाते हैं, क्योंकि ये 33 वाले तो हर कोई अटेम्प्ट करने जा रहा है, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, ये डिसाइडर बन जाते हैं कभी कभी बड़े एग्जाम्स में। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। मैं आपको हमेशा कहता हूं पूरा पेपर टफ नहीं देगा, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे घुमा देगा, अगर जिसने वो बना लिया या उसको पकड़ लिया, वो पेपर में फिर आगे निकल जाएगा, कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ग्रेट रितु जी, देखो सीखने को मिलेगा, आराम से बता रहा हूं। ये गलतियां करते हैं हम लोग, हम ले लेते हैं। डेटा सफिशिएंसी में अपने मन से नहीं मानना, डेटा सफिशिएंसी का मतलब ही वही है ना। चलिए शाबाश। अच्छा, लेवल लेवल ठीक लग रहा है ना? शुरुआत में बच्चे बड़े बोल रहे थे सर लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए। मैंने कहा था धीरे धीरे बढ़ेगा। A takes 12 days less to complete a work than B. When A works at 50% of his efficiency, he takes 12 days more to complete the same work than B.
एक चीज बताता हूं, ये काफी बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, ये कह रहा है ए टेक्स 12 डेज लेस टू कंप्लीट अ वर्क देन बी। ध्यान से सुनना। तो मान लीजिए अगर बी को सपोज एक्स डेज लग रहे हैं, तो ए को कितने डेज लगेंगे भैया, कोई बताएगा? तो ए को अब डेज लगने चाहिए एक्स माइनस 12। बात करेक्ट है ये वाली। आगे क्या कहता है, व्हेन ए वर्क्स एट 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी। देखिए ए अगर अपनी एफिशिएंसी को आधा कर देगा, हाफ कर देगा, तो यानी ए का टाइम डबल नहीं हो जाएगा क्या? जल्दी से मुझे कोई बताइए, अगर ए अपनी एफिशिएंसी को हाफ कर देगा तो ए का टाइम डबल नहीं हो जाएगा क्या? यानी ए को लगने वाला टाइम 2x माइनस 24 नहीं हो जाएगा क्या? और ये कह रहा है बट नाउ ही टेक्स 12 डेज मोर टू कंप्लीट द सेम वर्क देन बी। और ये जो समय है नया वाला, ये बी से 12 दिन ज्यादा है, यानी x प्लस 12। क्लियर हो गया क्या? इसको सॉर्ट कर दीजिए, x इधर भेजिए, तो इससे आपको x का वैल्यू 36 मिल जाता है। यानी बी को काम करने में लगने वाले हैं 36 दिन, और ए को उसी काम को करने में लगेंगे 24 दिन। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लें तो 72 आएगा, इसका एफिशिएंसी 2, इसका 3, दोनों मिलके 5। तो आंसर वुड बी 72/5। आंसर जो होगा वो होगा बी, 72/5। इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है क्या? आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा हटके था, थोड़ा अलग तरह से सोचना था बस। इक्वेशन एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना जी। ये कहता है सपोज बी को x डेज लग रहे हैं, तो इनिशियली इसने क्या कहा, ए टेक्स 12 डेज लेस टू कंप्लीट अ वर्क देन बी। यानी इनिशियली क्या हो रहा था, ए को 12 दिन कम लगेंगे, यानी बी को अगर x डेज लगते हैं तो अब ए को x माइनस 12 डेज लगेंगे। ये बात क्लियर होगी? अब ये कह रहा है ए अपनी एफिशिएंसी को हाफ कर देता है, तो कोई भी अपनी एफिशिएंसी को हाफ अगर करता है तो उसका टाइम डबल नहीं होता है क्या? तो ए को ओरिजिनली लग रहा है x माइनस 12 डेज, तो जब वो अपनी एफिशिएंसी को हाफ करेगा तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए था, 2x माइनस 24, यानी डबल हो जाएगा ना। अगर ए अपनी एफिशिएंसी को आधा कर रहा है तो टाइम शुड बी ट्वाइस ना, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 2x माइनस 24 लगेगा। और ये कह रहा है नाउ ही टेक्स 12 डेज मोर टू कंप्लीट द सेम वर्क देन बी। तो वो कह रहा है बी को जो है 12 दिन ज्यादा, अब ए को जो है बी के मुकाबले में 12 दिन ज्यादा लगने लग जाएगा, तो बी को x डेज लग रहा था एंड दैट वाज इक्वल टू x प्लस 12। तो ये दोनों कंडीशंस को इक्वेट कर दिया हमने, तो इसको इक्वेट करने से हमें x का वैल्यू 36 मिला, यानी b जो है काम 36 डेज में करेगा और a एक्चुअल जो डेज है वो 24 होंगे। तो एलसीएम लिया 72, इनकी एफिशिएंसी निकली 2 और 3 मिलके 5, तो 72/5 आंसर इज देयर। चलिए प्यारे बच्चों, ये छुड़ाइए। काफी आसान क्वेश्चन है, आई होप सब लोग बनाएंगे। देखिए डिफरेंसेस का पैटर्न है, यहां देखा डिफरेंसेस 23 है, यहां देखिए तो डिफरेंसेस 46 है, तो कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। एक बार और आगे बढ़े, यहां अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आई थिंक ये 69 है, 58 और 11 यानी 69। तो अब तो बहुत ही क्लियर है मुझे, ये 92 होना चाहिए था। तो अगर ये 92 होता था ना तो ये 350 आता था, और फिर ये 115 हो जाता था। तो यानी गलत कौन है, 348, डी ऑप्शन। आई होप सब लोगों ने सही बनाया होगा ये। तो आगे बढ़िएगा। बहुत शानदार, बहुत सही जा रहे हैं। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए, 12 नंबर। 255, 216, 175, 138, 132, 85 एंड 32। लॉजिक क्या होगा वो भी बताइएगा। 85, 87, ओके ओके।
चलिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से वही लॉजिक की बात है, डिफरेंसेस का पैटर्न है एकदम, यस, एकदम क्लियर है। तो देखिए 256 अगर होता तो ये 216 से 40 का डिफरेंस दे देता, बट एक कम है तो 39। 216 से 175 उठाइएगा तो देखिए 75 यानी 25 ये और 16 ये, तो 25 और 16 हो जाता है आपका 41। यहां गए तो यहां से ये घटाइएगा तो 43, तो 39 41 43, उस हिसाब से ये 45 होना चाहिए था। अगर यहां से 45 निकालिएगा तो यहां 87 आना चाहिए था, और उस हिसाब से यहां 12 में से 5 गया 7, और 12 में से 4 गया यानी 8। आहा, ये गड़बड़ हो रखा है क्या, नंबर में कुछ तो गलत है क्या? लॉजिक तो यही है कि पैटर्न दो दो से बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ पे तो दोनों गलत हो रहे हैं यार, ये भी गलत बैठ रहा है उस हिसाब से। नहीं, प्राइम नंबर का लॉजिक तो नहीं है, प्राइम का लॉजिक अगर होगा तो ये फिर गलत हो जाएगा। नहीं, प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है, रीजन क्योंकि 43 और यहां पे फिर 47 होना चाहिए था, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें, अरे हाँ यार, जी हाँ, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है मेरे दोस्तों, इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक है, मैं भी वही देख रहा था, ये गलत हो रहा है, ये पैटर्न नहीं है। जी हाँ, प्राइम नंबर का पैटर्न है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए यहां पे डिफरेंस देखिए 53 है, यहां पे डिफरेंस देखिए तो 47 है, यहां पे डिफरेंस देखें तो ये जैसा हम देख रहे थे 43 ही था, यानी यहां पे जो डिफरेंस है 41 है, तो इस हिसाब से गलत ये होगा, 255 रॉन्ग है दोस्तों, 255 वुड बी द रॉन्ग नंबर, इसलिए कहा था पूरा निकलना पड़ेगा इसमें। जी हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा गेम खेला गया था, आगे बैठ नहीं रहा था ये वाला पैटर्न, ठीक है ना, तो यहाँ पे गलत होगा 255, यही इसमें गेम था, ठीक है ना। तो 39 41 43 देख के लग रहा था ये होगा, बट आगे पैटर्न जा नहीं रहा था ये, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी, तो जी हाँ गलत ये है, यहाँ पे 37 का डिफरेंस होना चाहिए था, तो दैट इज द रॉन्ग नंबर। आगे अरुण कुमार, अरुण कुमार, मैं कोई हाईफाई नहीं डिस्कस कर रहा दोस्त, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है 1 महीने बाद, तो हम लोग मॉक डिस्कशन कर रहे हैं। मॉक डिस्कशन में बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्त, यहां हम स्पीड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एकदम बेसिक से चीजें बताऊंगा, बताना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्लियर, लेकिन अगर मैं बहुत बेसिक से स्क्रैच से चीजें लेके जाऊंगा तो एक मॉक को डिस्कस करने में 2 घंटे लग जाएंगे मेरे दोस्त, तो कोशिश करो। ये तो बता दो यार, ये आसान है, लॉजिक बताइएगा, लॉजिक क्या है। काफी सारे बच्चे सी ऑप्शन कर रहे हैं 355। 11 का मल्टीपल करेक्ट है। देखिए चलिए बात करते हैं, अगेन लॉजिक डिफरेंसेस का ही है, तो अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो ये आएगा 21, यहां गए तो 80 में से 48 को निकाल देना है तो 32, आगे गए तो 34, तो 4 और ये 5, ठीक है, 54 का डिफरेंस, यहां आगे गए तो 21 और ये 13 का डिफरेंस, तो ये 87 का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर डबल डिफरेंस पे बात करें तो 11, यहां पे और डबल डिफरेंस पे बात करें तो 22, और अगर डबल डिफरेंस पे बात करें तो 33, तो पूरी तरह से ये पैटर्न सेट हो रहा है, तो ये 44 होना चाहिए था, तो डेफिनेटली ये नंबर गलत है। जी हाँ, सी वुड बी द राइट आंसर, डबल डिफरेंस 11 का मल्टीपल, एग्जैक्टली प्यारे बच्चों। अगला बनाए, 223, वेरी गुड, 1515 के लिए जा रहे हैं बच्चे, ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो देखते उड़ाने वाला क्वेश्चन था,
यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप देखिएगा तो मल्टीप्लाई विद 1 -1, यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई विद 2 -1, यहाँ अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई विद 3 -1, और यहाँ अगर आप जाएं तो मल्टीप्लाई विद 4 -1। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 5 -1 होगा, तो यहाँ पे 1114 आना चाहिए था। तो गलत नंबर जो है ये ऑप्शन है। एब्सोल्युटली दोस्तों, चलिए इसको बनाइए। चलिए देखते हैं इसमें भी क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर घट रहा है -1 से, यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर बढ़ रहा है +4 से। यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नंबर घट रहा है, घटा है -27 से। यहाँ पे अगर आप देखें तो 68 से 84 हो गया, यानी +16 हो रहा है। तो आप नोट करिए बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब आ जाना चाहिए था, तो -125 होना चाहिए था इधर से। ठीक है, तो ये गड़बड़ है। 161 ई ऑप्शन, ई वुड बी द राइट आंसर। करेक्ट है बच्चों। चलिए अब आप जल्दी जल्दी बनाइएगा, स्पीड मैथ के क्वेश्चन है। आई होप एवरीवन अब अपनी स्पीड को पकड़ लें। जी हाँ नितिन, नितिन राशनकर, कैसा लग रहा है आज पैटर्न? आज खुश हैं? मैंने कहा था जैसे जैसे मॉक आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा। जल्दी से आंसर दें। 720। देखिए इसको कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से समझना। देखिए 450% ऑफ 80 है, तो आप चाहें तो इसको ऐसा सोच सकते हैं 80% ऑफ 450। 80% का मतलब होता है, अगर आप सोच रहे हैं 80% का मतलब होता है 4/5। तो 5 से ये कटोगा 90 इंटू 4 यानी 360। इट विल कम एज 360 माइनस ये है 66 इंटू 15, तो ये बन के आता है 990 प्लस 125% ऑफ एक्स, तो ये मुझे पता नहीं है, तो ये 5/4x होता है, रुकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 270। क्लियर है? अब देखिए 360 और 270 को अगर आप देखते हैं तो ये 90 देता है, और 90 में से 990 गया यानी 900 बचेगा, तो इट वुड बी इक्वल टू 900। 900 में से 5 को उड़ाइए 180, 180 इंटू 4 ये मिलके मिलेगा आपको 720। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 720। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से बताइएगा। जबरदस्त जबरदस्त रॉकी 43, यार मत करो ऐसा। 31 होगा दोस्त, 31। 43 तो 31 के आसपास भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 31। देखिए 18 का स्क्वायर सभी को याद होता है 324, प्लस 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, प्लस 81। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 800, 800 तो यही बना गया। उसके बाद 80 और ये 20, 100 तो यही हो गया, तो 900 के करीब तो यही पहुंच गया, और 24 और ये तकरीबन 65 के करीब पहुंच गया। मेरा ये मतलब है, तो 965 के करीब आप जा रहे हो, तो इसके करीब स्क्वायर रूट कौन, स्क्वायर किसका होता है 31 का, 961 होता है ना, तो
अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 31. इज दैट ओके? तो जी हाँ, आगे बढ़िएगा, इसको बताएं जल्दी से. जल्दी से दीजिएगा. देखो, टाइमर का ध्यान रखिए, और एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और थोड़ा सा लेवल अप रखा है मैंने, हल्का सा, स्लाइटली. ठीक है ना? लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, टाइमर के साथ बनाइए इस तरह के सिंप्लीफिकेशन. शाबाश बच्चों. 504. ठीक है. देखिए, 8 से 304 को उड़ाइएगा तो आपको ये देगा 38. 15 × 14 होता है हमेशा 210, याद रखना चाहिए. और ये 26 का स्क्वायर है, तो ये होता है 676. करेक्ट है? ओके. देखिए, 200 यहां से पूरी तरह से उड़ जाएगा 4 बार, और 76 में से 10 चला गया 66. दोनों को ऐड करूंगा तो 38 है, ये दोनों ऐड होके 504 दे देगा. बात बिल्कुल खत्म है. 504 वुड बी द राइट आंसर. अगला भैया, जल्दी से उड़ाइएगा, अगले का आंसर क्या होगा. जल्दी से उड़ाइएगा इस क्वेश्चन को. वेरी गुड गाइज, वेरी वेरी गुड. 300. गुरप्रीत सी, मॉक परचेज कैसे करें? देखो दोस्त, मॉक परचेज करने के लिए कुछ भी नहीं, आपको ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं. एक होता है लाइट, एक होता है एलाइट, और एक होता है सुपर एलिट. परचेज करिए, फिर जो आपको कन्वीनियंट रहे. लाइट में केवल आपको प्री और मेंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो प्री और मेंस के हिसाब से. एलीट के अंदर आपको प्री और मेंस के मॉक तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ ही स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट, मेंस लेवल सेक्शनल टेस्ट, और काफी सारे एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको इसमें मिलेगा. और सुपर एलीट में टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी. ठीक है. चलिए प्यारे बच्चों, इसका सटीक आंसर है डी ऑप्शन. देखिए, 3003 ये एक स्पेशल नंबर होता है दोस्तों, मैं कई बार इसके बारे में बताता हूं. देखिए, एक नंबर है 1001, याद रखिएगा. ये बना होता है 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर से, वो है 7, 11 और 13. हमेशा याद रखिएगा, ये नंबर बहुत खास रहता है दोस्तों. ये 1001 जो होता है ना, ये बना होता है 7, 11 और 13 से. अब देखिए, यहाँ डिवाइडेड बाय 7 लिखा हुआ है, तो यानी 11 और 13 बच जाएगा. 11 और 13 होता है 143, 143. और ये 3003 है, यानी 3 गुना. तो 143 का 3 गुना अगर आप देखिएगा ना, तो होता है 429. एकदम वर्बली बता रहा हूं. उसी तरह से 1849 है. एक बात याद रखिएगा, अगर आप ऐसे किसी नंबर का रूट निकाल रहे हैं जो कि 1600 से लेके 3600 के बीच है, अगर आप ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं जो कि 1600 से लेके 3600 के बीच में है, तो सिंपल होता है, उसमें फर्स्ट 2 डिजिट में 25 ऐड कर दें, आपको रूट मिल जाता है. 18 + 25 करिएगा, 43 हो जाता है. और ये 9 के करीब है, तो 9 का रूट 3 हो जाता है, तो 43 3 यानी 129. तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो 100 होता है. तो द एग्जैक्ट आंसर वुड बी 300. तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 300. क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे मूव करिएगा. जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों. रेपती जी कह रही है 32. बताओ बताओ बच्चों, समय हो गया है यार. 34 बी, 30. आई थिंक 30 वुड बी द राइट आंसर.
आई थिंक 30 वुड बी द राइट आंसर। चलिए चेक करते हैं। देखिए 37.99 है, यानी 38 का स्क्वायर लेना होगा। 38 का स्क्वायर होता है 1444 माइनस 35। ठीक बात है। ये 7.99 यानी 8, 8 का क्यूब होता है 512। करेक्ट है। देखिए 44 में से 35 चला गया, 9 बचेगा। 12 में से 9 चला गया, तकरीबन 3 बच जाएगा माइनस में। और 14 में से 5 चला गया, 900। तो ये आ रहा है 900 माइनस 3 यानी 897। आपको चाहिए इसका रूट, तो इसका रूट करिएगा तो 30 के करीब आएगा भैया, 30। इतना सिंपल था ये। तो 897 इज वेरी नियर टू 300 ना, 900। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा दैट वुड बी वेरी नियर टू 30। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बनाइए। एकदम अच्छे लेवल के दे रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया पैटर्न के हैं। और ये ऐसा पैटर्न है जो आता है, रिपीटेडली आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आंसर कीजिए फटाफट। DI बेहतरीन, जबरदस्त। देखिए क्वेश्चन बहुत सही है। क्या है? सिंपल है। आपको भी पता है आरबीआई असिस्टेंट में जो DI आती है वो काफी डुएबल आती है। ठीक है ना, बस आपको डेटा को रीड अच्छे से करना है। ये कहता है टोटल शोज द नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड इन 5 सिटीज इन 3 डिफरेंट डेज। 3 अलग अलग दिन में जो रूम बुक हुए हैं उसके बारे में डेटा है। कुछ डेटा वो कह रहा है कि वैल्यूज में, कुछ तो वैल्यूज में दिया हुआ है और कुछ परसेंटेजेस में। तो दिख रहा है हमें, बहुत ही क्लैरिटी से है। रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्ड इन सिटी ई। तो टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्ड कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 25% ये है, यानी कि 75% ये दोनों होंगे। 75% यानी अगर 3/4, तो 3 अगर इतना है तो 4 कितना होगा, यानी टोटल कितना होगा। तो ये दोनों मिलके 600 है, तो यानी टोटल वुड बी 800। तो भैया ई का जो टोटल अमाउंट है वो बुक्स का, रूम्स का, वो 800 है। इज हाउ मच परसेंट मोर देन द रूम बुक्ड इन सिटी बी। तो आपको बी के रूम बुक्ड लेने हैं। तो 30 और 20 यानी ये कितना हो गया, 50%। तो 50% 250 के बराबर है, तो 100% विल बी 500 ना। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं बात करने। तो वो कह रहा है कितना प्रतिशत ज्यादा है, मोर देन। तो देखिए कितना मोर है भैया, 300 डिवाइडेड बाय 500 यानी 3/5। 3/5 का मतलब होता है 60%। बात खत्म। सी ऑप्शन, सी वुड बी द राइट आंसर गाइस। अगला जल्दी से बताइएगा, 30 सेकेंड का समय है आपके पास। जल्दी से आंसर बताइएगा हमें कि क्या होगा। सिक्स हंड्रेड एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ रूम बुक्ड इन AC एंड E। देखिए ई का नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 800 है। सी और ए को फिर निकाल लीजिए। देखिए दोनों मिलके अगर आप देखेंगे 60% हो रहा है, यानी 40% इज इक्वल टू 160। 40% यानी 2, तो टोटल कितना होगा, यानी 2/5। तो अगर ये अगर 160 है तो टोटल विल बी 400। तो ए की वैल्यू आ गई 400। सी की बात करें तो 45 प्लस 25 यानी 70%। तो यानी 30% 180 यानी 3/10। तो अगर ये 180 है तो यानी टोटल विल बी 600। तो ये भाई साहब हमारे आ गए 600। तो तीनों मिलके आ गए 1800। तो यानी एवरेज वुड बी सी ऑप्शन 600। करेक्ट है बच्चों? आगे बढ़िएगा। अगला जल्दी से बनाएं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूम बुक्ड इन सिटी सी एंड डी ऑन सैटरडे टू द रूम बुक्ड इन सिटी ए एंड बी ऑन फ्राइडे। जल्दी से।
एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 35। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं। 35 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टाइमर के साथ बनाइए बस आप लोग। अब आप सॉल्व करने का तरीका समझ चुके हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। 35 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़िएगा। रूम बुक्ड इन सिटी डी on Sunday is how much percent less than room booked in city A on Saturday? चलिए इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं, हम चेक करते हैं क्या होगा। ये कह रहा है रूम बुक्ड इन सिटी डी ऑन संडे, संडे के दिन डी की बात कर रहा है। देखिए डी का टोटल निकालें हम, तो ये दोनों मिलके आपके 80% है, यानी 4/5। तो अगर ये 60 है तो आई थिंक ये निकलता है आपका 75। ये तो बहुत ही कम हो गया। ठीक है, अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है, ये तो बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि आंसर डेसिमल में चला जाएगा अगर मैं टोटल 75 लूंगा तो। अरे अरे क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, आई एम टेकिंग इट टोटली रॉन्ग। 80% ये है तो ये 20% होगा, क्या कर दे रहा हूं देखो। 1/5, तो अगर ये 60 है तो टोटल कितना होगा, 300 होगा। सॉरी गाइज, माई मिस्टेक। ठीक है, 300 है, तो 300 का 35% अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 105, 105। क्लियर हो गया। इज हाउ मच परसेंट लेस देन द रूम बुक्ड इन सिटी ए ऑन सैटरडे। तो सैटरडे के दिन, तो सैटरडे ये रहा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे फिर से इसको। सैटरडे का टोटल हम ऑलरेडी भी देख चुके थे अगर आपको याद है तो। ठीक है ना, 400 था ना टोटल, तो 400 का 35% अगर आप देखें कितना होता है, तो 400 का 35% अगर आप देखने जाते हैं तो आई थिंक ये निकल के आता है 140। तो ये इससे कितना कम है, 35 कम है। कंपैरिजन 140 से होगा, यानी कि 1/4। तो जी हाँ, इसका सटीक आंसर होगा 25%। जी हाँ, क्लियर है। जी हाँ, 25% वुड बी द राइट आंसर। चलिए इसको बता दीजिए। शाबाश दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। ये कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड ऑन फ्राइडे। तो आपको फ्राइडे के दिन जितने रूम बुक हुए हैं उनका टोटल बताने का है। एब्सोल्युटली करेक्ट, 930। 930 वुड बी द राइट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, एब्सोल्युटली करेक्ट है, सी ऑप्शन 100% ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली दोस्तों 25, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए अगर आप इसको देखते हैं तो ये बेसिकली क्या है आपके लिए, 36% ऑफ ये 374 है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 375 सोच लूं। होता क्या है, ये नंबर 4 से कट होता है 9 बार, और ये नंबर 25 से कट हो जाता है 25 से। 25 से आता है 15 बार, तो 9 × 15 आपके लिए निकल के आता है 135। इसकी वैल्यू 135 होगी। प्लस इसकी बात करें, 3 सही 1/4, तो ये होता है 13/4। 4 से ये कट हो जाता है 38। बस इसको सॉर्ट कर दीजिए, तो 19 × 38 अगर आप करेंगे तो 13 8 104, 10 कैरी 39 और 10 49। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमें तकरीबन इतनी वैल्यू दे देता है, ये 500 के करीब हो गया अगर 5 यहां दे दूं,
तो 500 प्लस 130 तो 630 के करीब ये आंसर आपका आ रहा है, करीब। तो उसका अगर आपको रूट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क स्क्वायर के अंदर है, ठीक है ना, तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो आता है 25 के करीब। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहां पे नन दिया हुआ था। जब एक बात याद रखो, नन दे रखा है और आपका आंसर 25 के करीब आ रहा है और रूट में है, तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आपको कंसेप्ट पता हो, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर अगर 625 है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होती है, +-25। तो इसका सटीक आंसर होगा ई ऑप्शन। ई वुड बी द राइट आंसर, नॉट 25। इसके लिए प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है। अगर नन नहीं होता ना तब मैं 25 टिक कर देता, बट सिंस ऑप्शंस में नन अवेलेबल है, सो आई हैव टू टिक नन ओवर देयर। पकड़ में आई ये बात? ये बहुत छोटी सी एरर है लेकिन करवा दी जाती है अगर ऑप्शंस में नन दिया हुआ है तो। क्या कह रहे हो अमित यादव, आप खेलोगे नहीं हमारे साथ ऐसे? ठीक है, देखो मेरा कोई मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि आपको ये एंगल समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये एंगल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, याद रखिएगा ये। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये दो ऑप्शन में से कौन होगा, क्योंकि ये 80 का स्क्वायर है और ये 81 का स्क्वायर है। तो ये तो इतना क्लियर है कि जाएगा तो बड़ी वैल्यू, क्योंकि ये जो रूट होता है, अगर आप पता है आपको, तो ये खुद ही 42 का रूट होता है। ठीक है, इट्स वेरी नियर टू 42। अगर हम बात करें इसके लिए 49 4915 अगर हम बात करते हैं तो ये 4096 के अगला यानी 17 के करीब होता है। अब बारी आती है इसकी। देखिए ये जो वैल्यू है अगर आप नोटिस करेंगे ना, ये जो जाता है बेसिकली वैल्यू, आई थिंक ये 22 के करीब होता है, 22 का जो रूट होता है उसके करीब ये चला जाता है, 22 के करीब हो जाता है, क्योंकि 8000 से ऊपर है। और 21 का जो क्यूब होता है वो 9000 समथिंग कुछ होता है, तो ये 10,000 समथिंग है, तो ये 22 के करीब जाता है। इन सबको आपको ऐड कर देना है। अगर आप इनको ऐड करिएगा तो ये आपको देगा 81। तो 81 इक्वल टू रूट एक्स है, तो यानी रूट इज इक्वल टू 6561। दैट वुड बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला। वैष्णवी जी, अप्रॉक्स वाले जो क्यूब रूट होते हैं थोड़े अंदाजे से ही करने पड़ते हैं, ठीक है ना, अगर आपका अंदाजा सही बैठ जाएगा तो आ जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में बहुत टाइम चला जाएगा। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए हमें क्या होगा फटाफट, अरे स्पीड को कम मत होने दो भाइयों, ये बहुत कैलकुलेटिव है। चलिए बता देते हैं भाई आपको। देखिए ये क्या है, 119 इंटू 42, ठीक बात है, माइनस का क्वेश्चन मार्क है, तो हमें क्या करना होता है, हमने क्या सीखा है, क्वेश्चन मार्क को इधर भेजिए और इन चीज़ों को यहाँ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना जो मैं करने जा रहा हूँ, 119 इंटू 43, सॉरी, ठीक है, प्लस 49 इंटू 53 है, यही बात है, 49 इंटू 53 है, और ये माइनस में इधर आएगा, तो ये आएगा इधर 63
इंटू 71। यहां तक क्लैरिटी है? हाँ। अब आप नोटिस करेंगे ना, सभी के अंदर 7 कॉमन है। तो सबसे पहले तो 7 को बाहर ले लिया जाए, तो अंदर बचेगा 17 × 43। यहां रह जाएगा 7 × 53, और यहां रह जाएगा 9 × 71। गॉट इट? थोड़ा कैलकुलेशन है जरूर इसमें। 17 × 51, 1 5 कैरी, 17 × 4 = 68 और 5 73, 731। 7 3 21, 2 कैरी, तो 371 माइनस 9 × 10 तो 639। गॉट इट? माइनस करते आना चाहिए। देखिए सिंपल सा लॉजिक होता है, मैं हमेशा कहता हूँ 39 में से 31 उड़ाना है तो -8 यहाँ बच जाएगा। 700 में से 600 उड़ाना है तो 100 यहाँ बच जाएगा। 71 में से 8 उड़ाना है तो 63 रह जाएगा। तो 63 इसका बच गया, कैंसिल आउट। ठीक है, 300 और 100 400, तो 463 × 7 भिड़ा दीजिए। 7 × 21, 1 2 कैरी, 7 6 42 और 2 44, 4 2 4 कैरी, 7 चौक 28 और 4 32, तो ये 3241 आ जाता है। ए ऑप्शन, ए वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या होगा। कुमारी रीता जी, यूनिट प्लेस से अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यूनिट प्लेस से अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कभी नहीं बनाते हैं, ये सारे अप्रोक्सीमेशन हैं। जी हाँ माधुरी जी, अगर ऐसा लग रहा है एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा टकर जाता है तो स्किप भी कर सकते हो ना। एग्जाम में आपके पास फ्रीडम तो है कि हाँ इस तरह के अप्रोक्सीमेट लग जाता है, कैलकुलेशन है कि नहीं है, तो बाकी खेल आपके ऊपर है, कुछ तो डिसीजन मेकिंग हमें लेनी पड़ेगी ना। चलिए चलिए, ये तो बताइए। देखिए पावर जो है ना इसमें फ्रैक्शन में, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी पावर जो होती है फ्रैक्शंस में होती है तो जो डिनोमिनेटर होता है ना वो रूट वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिएगा, और जो न्यूमरेटर होता है वो पावर वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपके लिए फ्रैक्शन पावर में आएगा तो जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा रूट वैल्यू होगी। जैसे यहां देखिए 730 है, 730 और डिवाइड में यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, तो यानी क्यूब रूट लेना है पहले आपको। तो 730 के नजदीक 729 होता है, किसका क्यूब होता है 9 का, और 9 के ऊपर फिर स्क्वायर है, यानी इसकी वैल्यू 81 होगी, प्लस 4100 की पावर 3/4, डिनोमिनेटर 4 है तो इसका नजदीकी पावर 4 होता है 4096, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 होता है 4096। याद है आप लोगों को, मैं कई बार बताता हूँ ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी 8 का क्यूब लेना है आपको, यानी 512। ठीक हो गया, और आपको क्वेश्चन मार्क की पावर 3/2 बताने की है। करेक्ट है? आगे गए तो यहां ये किसके बराबर है, तो 2321। चीजों को समझना अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ठीक है, देखिए 81 और 12 अगर आप देखते तो 93 हो जाता है, तो यानी ये माइनस में 593 आता है। तो अगर मैं इसको 7 इंक्रीज कर दूं तो ये 600 ही हो जाएगा, 7 इसको बढ़ा दूं तो ये 28 हो जाएगा, 600 इसमें से घटाना है तो 1728। तो एक बात बताओ, 1728 और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के ऊपर दिया गया क्यूब है, तो 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, और यहाँ पे जो दिया गया रूट है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, सो माय आंसर विल बी 144। खत्म हो गई कहानी। या अगर आपको और अच्छे से समझना है, क्वेश्चन मार्क की पावर 3/2 है एंड दैट इज इक्वल टू 1728, तो अगर आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए तो ये पावर रेसिप्रोकल होके इस पे लग जाएगी, 1728 के ऊपर पावर चढ़ा दीजिए 2 की पावर 3। तो 1728 किसका क्यूब रूट है 12 का, और 12 का स्क्वायर कौन होता है 144, सो माय आंसर इज 144। बात खत्म है। इज दैट ओके टू एवरीवन? तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो काफी सारी चीजें आपको इन क्वेश्चन से सीखने और समझने को मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, लेकिन मजेदार क्वेश्चन था ये। चलिए जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। अंडर रूट ऑफ 1300 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2200 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2400।
जी हाँ, इसका आंसर होगा 0। एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर रूट है 1300। 1300 अगर आप नोटिस करेंगे ना 1296 के करीब होता है। मैं कई बार बोलता हूँ ये वैल्यूज याद रखा करो। ये होता है 36 का स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर रूट आएगा 36। ये है 2200, तो ये करीब होता है 2197 के। 297 होता है 13 का क्यूब, तो ये हो गया +13। और यहाँ पे स्क्वायर रूट है 2400, तो 2401 होता है 49। तो 36 + 13, 49 - 49, 0। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 0 ही आएगा, ये ऑप्शन 0। क्लियर है बच्चों? अगला, चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चंस मैं पीडीएफ दे दूंगा। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, क्वांटिटी कंपैरिजन के ही हैं, तो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये लिंक जो है, ये पूरा पीडीएफ जो है, मैं आप लोगों को मेरे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। क्वांट बाय लोकेश सर, ये मेरा ग्रुप है, मैं इस पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को ये पीडीएफ, ठीक है। तो इस पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पॉलीटेक्निक करें या ना करें, ये तो अपने फैमिली से पूछिए भाई यार। देखो करियर वाइज आप देख रहे हो तो पॉलीटेक्निक में कोई बुरा करियर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट कर लो कि क्या मुझे ये करना सही है, क्या मुझे इसमें आगे ग्रोथ मिलेगी। तो थोड़ा सा है ना, किसी ने किया होगा उससे बात करो भाई यार, ठीक है ना। वो ज़्यादा एस्पेक्ट बता पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टेट लेवल पे काफ़ी जॉब निकलती हैं, इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी जॉब निकलती हैं जिसमें आईटीआई प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू यार, टोटली अप टू यू। देखो स्कोप है क्या उसमें। नहीं तो फिर क्या होगा, पॉलीटेक्निक करोगे उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे डिप्लोमा बेसिस के ऊपर, बात वही आ जाएगी। तो स्कोप देख लो, है तो जरूर करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है बाय सेलिंग 2 आइटम्स फॉर ₹150 ईच, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, एक के ऊपर 20% का गेन है और दूसरे पे 20% का लॉस है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन और लॉस। ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले वाले पे गेन कितने का है, 20% है। अब इसने परसेंटेज में नहीं पूछा है, वैल्यू पूछ रहा है, बात इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, तो देखिए सेलिंग प्राइस अगर मेरा 150 है और मुझे गेन हुआ है 20 का, तो यानी इसमें शेयर होगा कॉस्ट और सेलिंग का 5:6। इसको सेलिंग 150, तो यानी कॉस्ट आएगा 125। गॉट इट? क्लियर है? तो यानी यहां पे इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और जब वो लॉस खा रहा है, लॉस कितने का खा रहा है, 80% का। 80% का मतलब ये हो जाता है 5:4 का ऑप्शन रहेगा। और अगर ये 150 है सेलिंग प्राइस, समझ रहे हैं, तो यानी इसका कॉस्ट कितना निकल के आएगा, 4 से इसको उड़ाइएगा, आई थिंक ये बन के आता है 37.5 इंटू 5, और मैं कर दूं तो 5 2 कैरी 185, 185 और 2 189। करेक्ट है? तो इस कंडीशन में इसको जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 39.5 का। तो यानी इसको लॉस होने की वैल्यू कितनी आ रही है अगर आप नोटिस करें, तो यह है 14 रुपए 50 पैसे का। 14.5 रुपीज का लॉस है ओवरऑल। इज दैट ओके? फिर ये कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹805 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो एक आर्टिकल जो होता है ना 805 रुपए में बेचा जाता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। देखिए फिर से प्रॉफिट और लॉस वैल्यू की बात कर रहा है, व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 717। तो बहुत सिंपल रखते हैं। देखिए 15% यानी 115%, यानी अगर हम देखें तो 23 हो गया, मतलब चलो इसको ऐसे ही रखते हैं। 115% जो है वो 805 के बराबर है। तो ये कह रहा है 717 कितना होगा, तो निकाल दीजिए भैया। कैलकुलेट करने जाते हैं तो अगर आप नोटिस करेंगे 5 से कट हो रहा है 23। 5 से इसको उड़ा देता हूं मैं, 5 से उड़ाने से ये कितना देगा, चलो वैसा ही कर लेते हैं यार, 23 से कट कर देते तो बेहतर हो जाता। ये आ जाता 3 और 5, 35 इंटू 2, 700 रुपए। यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों 17 रुपए का, 17 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा था लॉस 14.5 का, यहाँ प्रॉफिट है 17 रुपए का। तो बट ऑब्वियस है क्वांटिटी 1 विल बी लेसर देन क्वांटिटी 2 रहेगा। करेक्ट हुआ क्या? अमित यादव कर सकते थे, 4% का लॉस होगा मुझे पता है,
लेकिन फिर वो जो होता है कॉस्ट के ऊपर होता है। अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो फिर से वो कैलकुलेशन में आपको जाना ही पड़ता था, ठीक है ना। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए, अभी देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चंस और हैं, तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा फाइल, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आज का मॉक एकदम अच्छे लेवल पे रखा था मैंने, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन मॉक से फायदा मिलेगा। मैं हर एंगल में करवाऊंगा दोस्तों, टफ से टफ, बढ़िया से बढ़िया और इजी से इजी भी, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट मोर ओवर जो आता है थोड़ा सा डुएबल पैटर्न पे आता है, मतलब बहुत टफ नहीं आता। और ये मेरा नया बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं आप, विजेता 2.0 बैच, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट पूरा कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंस लेवल पे मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और ये शुरू होने जा रहा है 28 से, 28 फरवरी से शुरू होगा। तो जुड़ सकते हैं इस बैच के लिए आप लोग, ठीक है। पहला डेमो लेक्चर आपको फ्री मिलेगा 28 को, और 1 मार्च, 2 डेमो लेक्चर आपको फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और इसका जो कॉस्टिंग है, वैसे रेगुलर कॉस्टिंग आफ्टर यूजिंग माय कोड इज 824, रेगुलर प्राइसिंग जो इसका, लोकेश कोड अगर आप यूज करते हैं तो 824 है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि 28 फरवरी तक अगर आप इस बैच को खरीदते हैं, ठीक है ना, तो अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। 10 मिलियन फैमिली कंप्लीट हुई है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कंप्लीट हुए हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑलिव बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप ये बैच मात्र 629 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो कम कॉस्ट में आप इसको परचेज कर सकते हो अप टू 28 Feb, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यूज दिस कोड एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और अपनी तैयारी के अंदर पूरे बूस्ट होकर जुड़ जाएं। और उसके अलावा अगर आप कोई और पैकेज, टेस्ट सीरीज या मॉक या फिर बैंकिंग सुपर एलिट लेना चाहते हैं, तो देन यू कैन गेट 40% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। तो अच्छा ऑफर चल रहा है, कम से कम प्राइस में आपको ये मिल जाएंगी चीजें। आपको बस यूज करना है हमारा कोड विच इज लोकेश, ये मेरा कोड है लोकेश, ये आपको अप्लाई करने का है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, ओके गाइज, आई होप ये सेशंस आपको मजेदार लग रहे होंगे। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर करें, बताएं कि कैसा जा रहा है और क्या चीजें आप पढ़ना चाहेंगे, तो जरूर डिस्कशन करेंगे, उसको हम आगे और इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। और अगर कोई सजेशन नहीं है, सिर्फ अच्छा भी लगा हो, नॉलेज मिली हो, तो जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। तो हमें आइडिया लगता रहता है कि किस तरह हमारी जो तरीका है या टीचिंग है आप तक पहुंच रही है या नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो फिर मंडे को मुलाकात होगी दोस्तों, 28 फरवरी को हमारे नए बैच के साथ। याद रखिएगा टाइमिंग 12 बजे का है, ठीक है, 12 PM। अपना नया बैच आरबीआई का विजेता 2.0 जो शुरू हो रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, ओके गाइस।